हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो टॉपिक है वो है कि क्या आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है, जिन्होंने भी आपके लाइफ को डिस्टर्ब करा है, क्या उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है या उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा? उसे थोड़ा बहुत भी रियलाइजेशन है उसकी गलतियों का कि क्या उसने किया है। तो आज हम यहाँ पर इस रीडिंग को देखेंगे और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ मैसेज आपसे रिलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं। इट्स ओके, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, पर्सपेक्टिव, हेल्प एंड फ्रीडम। आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वही कार्ड आपका है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कार्ड चूज़ करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। आप जिस भी वर्ड की तरफ या जिस भी कार्ड की तरफ ध्यान आपका आकर्षित होता है, 1 या 2 कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं, वही कार्ड आपका है। पर्सपेक्टिव, हेल्प, फ्रीडम, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनकी रीडिंग देखेंगे और हम इसका टाइम स्टैम्प आपको मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमेशा की तरह। तो आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विद पर्सपेक्टिव और हेल्प और फ्रीडम के कार्ड को हम बाद में देखेंगे। और जिन्होंने भी ये पहला कार्ड चूज़ करा है, हम उनकी रीडिंग को देखते हैं कि क्या उनके पर्सन की थर्ड पार्टी है, या हम सीधा थर्ड पार्टी बोलेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है। उनके पर्सन की थर्ड पार्टी से आप समझ जाएंगे। तो थर्ड पार्टी को क्या उसके कर्मों का फल मिलेगा, क्या उसे उसकी गलतियों की सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने आपको बहुत तकलीफ़, बहुत दुख दिया है। तो आपके इस तकलीफ़ और दुख का क्या जो भी रीज़न है, उसको थर्ड पार्टी से जो भी मिली है आपको, उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि क्या होगा। ये देखो, सबसे पहली बात यहाँ यही दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, उसको उसकी लाइफ में इस वक्त बहुत कुछ परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। इस वक्त वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त उनको मतलब चीज़ें इजीली प्राप्त नहीं हो रही हैं, आसानी से उनकी लाइफ में नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ को मुश्किल बनाने की कोशिश की। तो उनकी लाइफ में कैसे कोई भी प्रोग्रेशन हो सकता था? यानी उनको हर काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हर काम के लिए ज़्यादा उनको प्रेशर डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके उनके कोई काम बन रहे हैं, और वो भी नहीं बन रहे हैं। कोई एश्योरिटी नहीं है। कई सारे कामों को कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत खींचे हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं, जो कि इनको नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये देख रहे हैं। और देख लेते हूँ, बहुत ज़्यादा देखिए हैंगमैन की सिचुएशन में है। लाइफ जो है अटकी हुई है, इस पर्सन की लाइफ बहुत अटक रही है। सच कहूँ तो दिमाग काम नहीं कर रहा है इस पर्सन का, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे क्या करना है। क्योंकि वो जो भी कुछ करने की सोच रहे हैं, अभी फ़िलहाल उनके कर्मों की वजह से उनको हर चीज़ में स्टक हो रहे हैं, हर चीज़ में वो दुविधा में आ जाते हैं। हर चीज़ में कोई ना कोई, ऐसा कहना चाहिए कि टांग अड़ा देता है उनकी लाइफ में, और वो चीज़ कंप्लीट होने से रुक जाती है। बच्चे मतलब उनको समझ नहीं आता, कन्फ्यूज़न बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में पहुंच गया है कि थर्ड पर्सन इनकी पर्सनल लाइफ में, ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, जो भी कार्मिक रिलेशनशिप इनके हैं, जो भी ये कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं, इनकी सोच बड़ी है, इनकी सोच बहुत बड़ी है कि ये बहुत कुछ करने, बहुत अचीवमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत कुछ इनको लग रहा है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। दुनिया भर की बातें इनके दिमाग में चल रही हैं, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है। जो वो सोच रहे हैं, जो भी वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो अचीवमेंट नहीं मिल रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कई चीज़ों को लेकर, ऐसा दिख रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ का दौर चल रहा है इस वक्त उनकी लाइफ में। एंड डेफिनेटली ये पर्सन क्या हो रहा है कि जिस भी जगह पर काम करने के लिए सोच रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत मैसेजेस कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं,
अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एफर्ट्स ज़्यादा डाल रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डालने की कोशिश हो रही है इनको। ये बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं कि इनकी चीज़ें सही हो जाएंगी, इनके एफर्ट्स को कोई देख सके। इनके एफर्ट्स को कोई देख नहीं रहा है, इसलिए परेशान है। इसीलिए हैंगमैन की सिचुएशन है कि ये मैं कर तो अपनी तरफ से सब सही रहा हूँ, मतलब इनका भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है इस वक्त, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, काफ़ी कुछ इनके दिमाग में है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं हो रही हैं जिस तरीके से इन्होंने सोचा है, जिस तरीके की एफर्ट्स ये डाल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इनके चीज़ों को लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, इनको सीरियस नहीं ले रहा है, कोई भी इंसान इनको सीरियस नहीं लेना चाहता। ये जो भी बातें कहते हैं कि मैं बहुत जो भी है ये ऐसा कर देंगे वैसा, जो भी अपना इनका जो टारगेट है उसको करने की कोशिश करते हैं, तो लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे हैं। जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जो भी इनके कामों में इनका साथ देते हैं, वो सभी इनको अब सीरियस लेना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे से। इनको हर चीज़ में ना ज़ीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ रही है, यहाँ ऐसा लग रहा है। और ये चीज़ इनको फैड अप कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इनको चीज़ें प्रगति पर नहीं आ पा रहे हैं ये ऐसा दिख रहा है कि ये जो चाहते हैं लाइफ में वो उस तरीके की चीज़ें इनकी लाइफ में घटित हो ही नहीं रही हैं, ऐसा दिख रहा है। चलिए मैं ओसो जैन डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालती हूँ इनके लिए कि और क्या इनको कर्मा के फल किस तरीके से मिल रहे हैं। मतलब अभी तो जो अचीवमेंट नहीं हो पा रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है इनको, ये इस तरीके से इनको इनका कर्मा के फल मिल रहे हैं। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कोई लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इनको और बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं ये। देखो कंट्रोल, बहुत अंडर कंट्रोल हैं ये किसी के इस वक्त। यहाँ पर ऐसा है कि इन्होंने खूब कोशिश करी थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस वक्त ये दूसरों के कंट्रोल में है, दूसरों के पावर को ये इनको झेलना पड़ रहा है। ये जो अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, दूसरों के कंट्रोल में है इस वक्त। इनकी खुद की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं दब गई है, इनकी खुद की जो ओरा थी वो कहीं ना कहीं छिप गई है। इनको दूसरों की बातों को मानना पड़ रहा है इस वक्त, ऐसा लग रहा है। ठीक है, द आउटसाइडर, इनको लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे कि ये कोई आउटसाइडर है, जैसे कि ये कोई मतलब इनको कुछ आता नहीं है। मतलब इनको ना हर चीज़ से कॉर्नर कर दिया जा रहा है। ये जहाँ भी इस वक्त इनका ऐसा टाइम चल रहा है कि कोई इनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है, ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इनसे अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा है, इनको आउटसाइडर की तरफ ट्रीट कर रहा है और इनको ना ऐसे कॉर्नर कर दे रहे हैं लोग बाग। कॉर्नर समझते हो, मतलब जहाँ लोग आपको इग्नोर कर दें, तो इग्नोरेंस काफ़ी इनको झेलनी पड़ रही है इस वक्त। और इनका कर्मा इनको यही दंड दे रहा है, इस तरीके से इनको दंड दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके, एक्सिस्टेंस इनका ये हो रहा है कि ये जो है इस वक्त अब इनकी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ गई है। जो भी ये हाइड करके रखा हुआ था इन्होंने अपना, जो भी इनकी मन की बातें हैं, जो इनका बिहेवियर है, जो भी गलत चीज़ें हैं, वो सभी इनकी एक्सपोज हो गई हैं। देखो यहाँ पर आप ये देख लो कि ये एक्सपोज हो गए हैं दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा। ये चाहते थे कि इनके बारे में लोग नहीं जाने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये लोगों के सामने एक्सपोज हो गए। इनकी वो सच्चाइयाँ लोगों के सामने आ गई जो कि इन्होंने बहुत हाइड करके रखी थी, बहुत छुपा के रखी थी, लोग ना जान सके। उन सच्चाइयों तक लोग पहुंच गए हैं, ऐसा दिख रहा है। ओके, पोस्टपोनमेंट, अब ये अपनी पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं, पुराना दौर याद कर रहे हैं जहाँ सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छी बातें थी। तो ये पुरानी चीज़ें याद करके अपने आप को सोच रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि यार मैंने कैसी कलरफुल लाइफ जी थी, कैसा क्या था, सब कुछ जो भी पुराना था वो सब कुछ याद कर रहे हैं, कैसे क्या किया था, सारी टिकड़म भिड़ाई थी, ऐसे किया था वैसे, मतलब जो सारी चीज़ें जो भी इन्होंने की हैं अपनी लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए, अपनी लाइफ को ठीक बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें अब इनकी उल्टा हो रही हैं। तो अब ये पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं कि कैसे ये सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से करते थे, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है वो छोटी मोटी मतलब छोटा मोटा कुछ नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ गई इनको। इनका कर्मा जो है अब इनको चीज़ें आसानी से नहीं दे रहा है, जहाँ दिख रहा है ना ये स्टार्टिंग से इनको करना पड़ रहा है, चलते चले जा रहे हैं। इनको मतलब कोई मुकाम नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही इनके लाइफ में। इनको लोग आउटसाइडर समझ रहे हैं, ये कितनी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो नहीं हो रहा है, इनको सक्सेस नहीं मिल रही है इस वक्त। तो ये इनका जो कर्मा है वो इनको पे ऑफ हो रहा है। और इस वक्त
ये जो उन्होंने जो भी इन्होंने गलतियां की थी, जितनी भी तरीके से इन्होंने आपको परेशान किया था, तकलीफ़ दी थी, वो सारी तकलीफ़ें अब इनके सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये तकलीफ़ में है, परेशानी में है अब इनको। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये मैं जो हूँ, मैं जो परेशान हूँ वो कैसे हूँ, मुझे किस तरीके से ये चीज़ों से बाहर आना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करेगी। ये इस तरह से आपकी जो थर्ड पार्टी हैं उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया है। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। अब जिन्होंने भी हेल्प का कार्ड चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग देखते हैं कि क्या है उनके पर्सन की थर्ड पार्टी, ठीक है। मैं सीधा थर्ड पार्टी बोलूँगी कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है तो किस रूप में मिल रहा है हम यहाँ पर देखेंगे। उनको क्या पे ऑफ हो रहा है, क्या उनको उनकी गलतियों का जो भी उन्होंने की हैं क्या चीज़ हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। सो एंजल्स गाइड करिए प्लीज़। देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। थर्ड पार्टी जो है इमोशनली बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। मतलब कंफर्ट जोन है लेकिन दिमाग में चैन नहीं है, मन में शांति नहीं है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मन का सुकून छिना हुआ है, नेगेटिविटी छाई हुई है लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है एक दिखावे वाली लाइफ में मतलब जी रहे हैं, इस वक्त कंफर्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, कंफर्ट जोन से बाहर है, ये ऐसा दिख रहा है। और जो ज़्यादा मतलब इनका जो इमोशनल टच है, इमोशनल अटैचमेंट है, वो लोगों को फेक लग रहा है इस समय पे। और ये क्योंकि फेक इसलिए लग रहा है क्योंकि इनका कंसंट्रेशन 100% अपने रिलेशनशिप को कंप्लीट करने में नहीं है। ये अपने किसी भी रिलेशनशिप में अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, डरे हुए हैं, मतलब घबराहट है मन में, और कहीं ना कहीं इनको कुछ अधूरा लग रहा है। और मतलब अब ये उस तरीके से जो इन्होंने अपनी अदाएं दिखाई हैं या जो भी किया है वो अब दिखा नहीं पा रहे इस वक्त इनका, क्योंकि दिमाग पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर ये बहुत परेशान है और इसी वजह से अब ये जो लोग हैं इनको कहते भी हैं कि आप कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिंग फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने और अपनी चीज़ें लोगों को बता नहीं रहे हैं, अपने दिल का हाल बताने की कोशिश नहीं कर रहे, अकड़ू बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अंदर से कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत परेशान है। लेकिन लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मतलब डींगे हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अंदर से कहीं ना कहीं शैटर्ड हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। तो ये क्या है, अपने आप को मतलब फिर भी ये कोशिश कर रही है लोग सोचे कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी ठीक चल रही हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लोगों को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी चीज़ से डर रहे हैं, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ है जो इनके ऊपर हावी हो रही है, जो कि इनके अंडर कंट्रोल नहीं है, और ये उस चीज़ से, उस सिचुएशन से बहुत डर रहे हैं, उस बात से ये बहुत डर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे निकलना, मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये किसी ऐसी चीज़ से डर रहे हैं जो कि इनके कंट्रोल में नहीं है बहुत ज़्यादा। और ये लेकिन लोगों को यही दिखा रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है लोग इनकी शुरुआत जो है, जो स्ट्रॉन्ग इनका जो बिहेवियर था वो लोगों को समझ में आ रहा है, तो लोग अब इनको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप जो हैं भले ही आप कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, भले ही आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करो, लेकिन लोग जो हैं आपको सीरियस लेना बंद कर चुके हैं। उनको लगता है कि नहीं तुम्हारे अंदर जो बात थी वो ख़त्म हो गई है, अब वो चीज़ नहीं रही। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी हार महसूस हो रही है, इनको मन में डर लग रहा है कि लोग अब इनको उस जो इनका एक टाइम पर एक था कि भाई मुझे लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। जो इनके करीबी लोग हैं, जो इनके बहुत नज़दीक लोग हैं, जो अभी क्या स्टार्ट होगा वह बाहर निकलेगा धीरे धीरे, तो अभी जो बहुत नज़दीकी लोग हैं वो इनको इस तरीके से देख रहे हैं कि जो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और यही चीज़ है कि इनको बहुत बुरी लग रही है, यही चीज़ इनको बहुत तकलीफ़ दे रही है कि लोग इनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर रहे हैं। किसी रीज़न की वजह से कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में जो कि इनको लोग अब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो इसीलिए वो अनकंफर्टेबल है। अवेयरनेस सॉरी
तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने कर्मा जो इन्होंने काम किए हैं, गलतियाँ की हैं, इसका थोड़ा बहुत रियलाइजेशन है। इसका रियलाइजेशन है, इनको लग रहा है कि हाँ मैंने गलती की थी, और उसका अवेयरनेस, उसकी अंदर से इनको एक आवाज़ आती है कि तुमने बहुत गलत काम किए हैं और अब तुम्हें उसका पे करना है, अपना कर्मा पे करना है, ऐसा इनको दिख रहा है। लोगों को के बीच में इनको ऐसा लगता है, मुझे ये पर्सन जो है अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इनको लगता था कि लोग इनको हमेशा एक ऐसा समझें कि ये बहुत हाई उस पर हैं, लोग इनसे गाइडेंस ले रहे हैं, या ये सबको पावर में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है कि इनको लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ चीज़ें ऐसी बाहर आई हैं कि लोगों ने इनको अब वो इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो अब क्या होता है कि उनको तो वही चीज़ अच्छी लगती थी, और वही चीज़ जब नहीं हुई, घर के ही लोग या उनके नज़दीकी लोग, हो सकता है आपके पर्सन भी हों उसमें इंक्लूडिंग, कि वो अब इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो इनको ये सब बुरा लगता है, इसीलिए अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, इसीलिए चीज़ों से डरे हुए महसूस हो रहा है। और इनको अवेयरनेस है, इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है। जो एक इन्होंने एक झूठ का एक बड़ा सा माया जाल बना रखा था अपने आगे पीछे चारों ओर, वो कहीं ना कहीं अब तिलिस्म टूटता हुआ दिख रहा है मुझे। तिलिस्म जो था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इंटीग्रेशन का कार्ड है यहाँ। कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, अपनी चीज़ों के बीच में जो एक बैलेंस था वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको अब ये दिक्कत आ रही है कि लोग उन्हें उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, बैलेंस टूट रहा है, बैलेंस कहीं ना कहीं कमी हो रही है। जो वो अपना अच्छा फेस दिखाने की कोशिश करते थे लोगों के सामने, अपनी कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश करते थे, तो अभी क्या हो रहा है, लोग इनकी उस तिलिस्म से बाहर आ रहे हैं। तो ये वो है ना, इनका बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनके जो गलत गुण थे, जो गलत चीज़ें थी, गलत बातें थी, वो लोगों को कहीं ना कहीं सामने आई हैं, और वही रीज़न है कि अब ये परेशान है। और इनको लग रहा था कि भाई हमारा अच्छा चेहरा सबके सामने रहेगा, जो मैं चाहूँगा वही रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम निकल जाने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद टाइम निकल जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, ऐसा इनको लग रहा है। लेकिन इसलिए ये पर्सन जो है अपने आप को अभी भी मतलब लोगों के सामने ऐसे स्ट्रॉन्ग बना के दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी भी ये पर्सन जो है ऐसे दिखाते कि नहीं देखो बहुत ही मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, या ये हूँ वो हूँ। आपको शायद गलत फहमी हुई, इल्यूजन हुआ है, आपको शायद गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझे भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को मास्टर समझते थे। ये पर्सन अपने आप को मास्टर समझते थे, हमेशा से अपने आप को एक मास्टर के रूप में देखते थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कार्ड है, मतलब ये पर्सन अपने आप को अथॉरिटी में समझते थे, अपने आप को पावरफुल समझते थे। लेकिन इनके मन का डर, यहाँ पीछे ब्लैकनेस भी दिख रही है कि इस पर्सन के मन में कुछ ना कुछ डर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको अब डराती हैं। इन्हें लगता है कि लोग इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से जान गए हैं। धीरे धीरे इनका इल्यूज़न जो इन्होंने एक अच्छा बना के रखा था वो ख़त्म हो रहा है, तिलिस्म ख़त्म हो रहा है। और वही चीज़ इनको क्या है, इनको इज्जत बहुत प्यारी है कि लोग इनको रिस्पेक्ट करें, इनकी पावर में रहें, इनसे जी हुजूरी करें। तो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं अब इनकी, तो वहीं इनको बहुत दिमाग इनका ख़राब हो रहा है। मतलब इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी पहले था वो नहीं हो रहा है, वो सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब लाइफ इनको जो इन्होंने कर्मा किए हैं उसका इनको दंड मिल रहा है। कहीं ना कहीं इनको अपने किए के ऊपर पछतावा भी हो रहा है, और अब इनका दंड इनको मिल रहा है। इसलिए अब ये जो है पहले जैसा फील नहीं कर रहा है। दैट्स वाई चेंज का कार्ड भी यहाँ आया है। लाइफ चेंज हो रही है, परेशान हो रहा है ये पर्सन। यहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं। पहले जैसी स्थितियाँ नहीं हैं, पहले जैसी बात नहीं रही अब, पहले जैसा लोग इनको रिस्पेक्ट नहीं देते, पहले जैसे लोगों के बीच में इनका अभी धीरे धीरे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो बहुत ही क्लोज वाले लोग हैं उनके साथ में अभी इनका डिस्प्यूट चल रहा है। उनके साथ में इनका अभी, क्योंकि वो उनको एक डर ये भी है कि ये जो लोग बहुत नज़दीक हैं, ये करीबी हैं, ये मेरी इस सिचुएशन का, यानी ये मेरा जो डबल स्टैंडर्ड है, इनके जो डबल स्टैंडर्ड रहे हैं हमेशा से, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें बाहर लेकर चले जाएं। इनको एक डर है इनका, ये जो है कि मेरे जो है बाहर भी बहुत है, लोगों को मेरा प्रेज़ करने, उनको जो प्रेज़ करते हैं, तो ऐसा ना हो कि सारे लोगों को मेरी सच्चाई पता चल जाए।
तो एक फेक अपने आगे पीछे एक फेक वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस सारा बिगड़ा हुआ है इस वक्त, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये यहाँ पर ऐसा हुआ कैसा है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन, मैं ज़रा ये पता कर रही हूँ कि ये जो है ये इस सिचुएशन में पहुँचे कैसे। सो एंजल्स क्या मुझे आप गाइड करेंगे कि ये जो पर्सन है, एक क्लेरिफिकेशन कार्ड चाहूँगी कि ये जो पर्सन है इस डर में पहुँचे कैसे इनकी अथॉरिटी को किसने धक्का पहुँचाया। चलो मैं एक कार्ड निकाल लूँ ताकि हमें पता चले कि इनकी इस अथॉरिटी वाली सिचुएशन को धक्का किसने पहुँचा दिया। एक्चुअली इनकी आदत थी बहुत ज़्यादा रूठने मनाने की, बहुत रूठना मनाना चलता था। इसकी वजह से कुछ लोगों ने इनकी जो अंदर की बातें थी, इनको इमोशनल ब्लैकमेल करके या कुछ भी इस तरह की कुछ इनकी अंदर की बातें थी जो निकाल ली, और इनकी कुछ पुरानी चीज़ें, इनकी पुरानी खुरापातें उनके पास कहीं ना कहीं थी। तो जैसे ही इन्होंने उनसे रूठने की कोशिश की, उन लोगों से रूठने की कोशिश की जिनके पास इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वही लोगों ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। इनके नज़दीकी किसी ने इनके साथ में अटैक करना शुरू किया, जिससे कि इनका जो प्रभाव है वो कम हो जाए, क्योंकि वो खुद भी थक गया था, तो खुद भी परेशान हो गया था। इनको मनाते मनाते इनसे वो थक गया था। तो ये पर्सन अब खुद के ही जाल में फंस गए, ऐसा दिख रहा है। इसके किसी नज़दीकी ने इनके साथ में बैक स्टेप किया है, इनके साथ खेल खेला है। इसकी वजह से ये पर्सन अब चाहे कितना कुछ कर लें, ये गड़बड़ वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन थर्ड 777। लास्ट कार्ड ले लेती हूँ फ्रीडम का। जिन्होंने भी फ्रीडम का कार्ड चूज़ करा है, हम उनके पर्सन के बारे में देखते हैं कि जो थर्ड पार्टी है उनको उनके कर्मा का फल मिलेगा क्या। चलिए हम लोग देखते हैं, थर्ड पार्टी को उनके कर्मा का फल मिलेगा। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या थर्ड पार्टी को उनके कर्मा का फल मिलेगा, या मिल रहा है तो किस रूप में मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, उनका दिल टूटा हुआ है, उनका बहुत बुरा हाल है इस वक्त, ऐसा दिख रहा है। थर्ड पार्टी का दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हो रहा है, कहीं ना कहीं दिल टूटा है ज़्यादा ही। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी थर्ड पार्टी आ गई, ऐसा लग रहा है। थर्ड पार्टी खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, ऐसा भी लग रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि ये कैसे हुआ। यस, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फेसिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन इन देयर लाइफ। उनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी आ गई है, ऐसा लग रहा है। और ये अपने पर्सन से बहुत दूर हो गए, ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपके पर्सन के साथ में जाते हैं वो उनसे बहुत दूर हो गए हैं, और उनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है। आपके पर्सन शायद अब किसी और के साथ में इंगेज हैं, या वो आपके बारे में बात करते, कुछ तो रीज़न है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके बारे में बात कर रहे हो, या फिर कोई नया इंसान उनकी लाइफ में आ गया हो। तो ये पर्सन खुद ही थर्ड पार्टी मतलब सिचुएशन में चले गए हैं। दुख है, तकलीफ़ है, कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। बहुत ही कन्फ्यूज़न की स्टेज में पहुंच गए हैं ये थर्ड पर्सन जो भी हैं, ऐसा दिख रहा है। और बहुत ही इमोशनल बैलेंस इनका गड़बड़ दिख रहा है इस समय पर, क्योंकि इन्होंने इस सिचुएशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वह सिचुएशन इनके साथ आ गई। काफ़ी आर्ग्यूमेंट होता है इनका आपके पर्सन के साथ, ऐसा दिखता है, और कुछ भी इनको ये समझ नहीं पा रहे, जीत नहीं पाते हैं। आपके पर्सन के साथ में इनके बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये थर्ड पार्टी को अब इसका कर्मा मिल रहा है, और इनको अब दुख हो रहा है कि मैं क्यों इस पर्सन के साथ हूँ, और इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है मैंने, और बहुत तकलीफ़ में, बहुत दुख में, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है इनको इस समय पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने आप को फ्री नहीं करा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ट्रैप हो गए हैं अपने ही जाल में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके पर्सन के साथ में, इन्होंने कुछ इस तरह की डील करी है कि ये अब खुद के ही जाल में कहीं ना कहीं थक गए हैं, पक गए हैं, अपनी ही उसमें
बंधा हुआ फील कर रहे हैं, फ्री नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। देखो सौरव का कार्ड खुद ही निकल आया। तो इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत दुख चल रहा है, बहुत दुख और तकलीफ वाली सिचुएशन चल रही है इस वक्त। अपने किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है इनको इस वक्त। इनको इस वक्त पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों हूँ इस पर्सन के साथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपके पर्सन के साथ इन्होंने कुछ इस तरह की डील की थी कि अब ये खुद ही फंस गए। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि ये अब इनकी बात मानने पर ये मजबूर हैं, या अपने ही कर्मों के द्वारा ये अब घिर गए हैं। जो भी इन्होंने किया था आपके साथ, ये सारी चीज़ें अब इनके साथ में बैकफायर कर रही हैं इस वक्त। सिचुएशन बहुत ही बुरी है इनकी और बहुत दुख और तकलीफ में जी रहे हैं ऐसा दिख रहा है। इनके ये कर्मों का फल इनको वापस से मिल रहा है, यही मिलता है बिल्कुल। नथिंग, कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, बहुत ही ब्लाइंड हो गए हैं ये थर्ड पार्टी जो भी हैं। उनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है इस वक्त, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मतलब मैनिपुलेटिंग थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। दुख है, तकलीफ, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए, अपनी सिचुएशन को कैसे सुधारना है, कैसे क्या करना है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़, अगर ये एक पॉसिबिलिटी की नज़र मतलब इनके नज़र में ये आ रहा है कि मैं कैसे करके इस पर्सन की आपके पर्सन की लाइफ से भागना चाहते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, मतलब भागने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं इस वक्त। यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि ये इस पर्सन के अंदर कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इस पर्सन की चीज़ों से बाहर निकलूं, कैसे उसको जो उसने ट्रैप किया हुआ है मुझे, तो मैं बाहर निकलूं। तो वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, कैसे चीज़ों को मतलब मैनिपुलेट करूं मैं, ऐसी चीज़ें हों कि मैं इस पर्सन के ऊपर ही एलिगेशन लगा दूं बहुत सारे कि मैंने नहीं बल्कि तुमने गलतियां की हैं। तो ये सभी चीज़ें की पॉसिबिलिटीज़ ये ढूंढ रहे हैं बियॉन्ड इल्यूजन। मतलब इनकी लाइफ में इस वक्त में क्या चल रहा है कि ये जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, इन्होंने कभी नहीं सोचा था, ये इनके साथ में हो रहा है इस वक्त में। ये एक भ्रम वाली दुनिया में जी रहे हैं इस वक्त। इनके दिमाग में ना भ्रमित हो रहा है, इनका दिमाग भ्रमित हो रहा है कि इनको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न आ गया है इनका दिमाग में। और भ्रम से भी ज़्यादा हो रहा है कि मैं क्या करूं, किस तरह से बाहर निकलूं, किस तरीके से इस चीज़ से बाहर आऊं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारा जो इन्होंने सोचा भी नहीं था वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ में इस समय पर चल रही हैं और इनको इस चीज़ का दंड मिल रहा है। इनके इस प्रेम में ये पड़ गए हैं और अब आइसोलेशन कहीं ना कहीं अब ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को ट्रैप किया हुआ है, ये ट्रैपिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं। देखो तकलीफ दिख रही है इनके चेहरे पे, आपको सीधा सीधा इनके चेहरे पे वो तकलीफ, वो पेन नज़र आ रहा है जो इन्हें इस पर्सन ने दिया। आपके पर्सन ने इनको भी नहीं छोड़ा, इनके साथ भी जो भी है इनको अब तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन शायद आपके बारे में बात करते हो, आपके पास वापस आना चाहते हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो कि ये नहीं चाहते थे। तो इस वक्त ये अपने आप को बहुत ही बुरा समझ रहे हैं और अपने इस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ सी चल रही हैं, बहुत फाइट्स हो रही हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर यही सब हो रहा है, ये इस पर्सन से दूर होना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आइसोलेशन होना चाहता है, अलग होना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, अपने आप को इस पर्सन से दूर लेके जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। तो इनको बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इनको पे ऑफ हो रही हैं, बैक फायर हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं इनके साथ में, तो बहुत ही बुरी स्थिति है इनकी। तो चलिए, ये आपकी रीडिंग आपके थर्ड पर्सन की, क्या उनको कर्मा का फल मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत बुरा तरीके से उनको कर्मा का फल मिल रहा है, बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं। ठीक है, और ये रीडिंग है आपकी। आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।